So hello guys, welcome back to Self Study channel, and today we are going to discuss about English chapter 7, that is a coach with a Midas touch part 1. So let's get started. Balram was about 10 when he came across a stray grenade in his family field in राजस्थान. बलराम जब 10 इयर्स का था तो फिर उसको कहीं से मतलब अपने घर के पास में कहीं से ग्रेनेड आता हुआ दिखाई दिया और उसको लगा कि वो एक टॉय है. थॉट इट वाज अ टॉय एंड बिगिन फिडलिंग विद द पिन. और वो उसको लगा कि वो टॉय है और उसके साथ वो खेलने लगा. The ensuing blast left him with a gnarled left leg and a bloody stump in place of a hand. और वो सोचा कि वो टॉय है और फिर वो खेल रहा था जब, तो फिर वो गलती से वो जो ग्रेनेड है वो ऑन हो गया और फिर वो ब्लास्ट हो गया और फिर उसका जो हाथ है उसमें से पूरा खून निकल रहा था और उसका हाथ बहुत ज़्यादा मतलब उसमें चोट आ गया था और उसका लेफ्ट लेग जो होता है वो उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा चोट आ गया था. I didn't think he had be able to do anything with his life, mutters his father ब्रिजल. और उनके फादर का नाम था, जो बलराम थे उनके फादर का नाम था ब्रिजल. और वो सोच रहे थे कि जो उनका बेटा है जिसका नाम बलराम है, वो सोच रहे थे कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अपने लाइफ के साथ. मतलब उसका हाथ और ये पैर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था वो अपने लेफ्ट लेग से और अपने हाथ से. तो फिर वो सोच रहे थे कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अपने लाइफ में बलराम. तो फिर वो वही सोच रहे थे. He has 3 other sons but the sky blue wall of his home is lined with pictures of only Balram medals and certificates. ब्रिजलाल के जो 3 बेटे और थे बलराम को छोड़ के, लेकिन उनके घर का जो स्काई ब्लू वॉल था वो बस बलराम के ही मेडल और सर्टिफिकेट से भरा हुआ था. There is one of him winning a gold for long jump in the 2016 Nationals Para Athletics Championships. उसमें से एक गोल्ड मेडल था जो कि वो जीते थे लॉन्ग जंप पे. मतलब कितना लॉन्ग जंप कोई कर सकता है, कितना मतलब आगे तक कोई कूद सकता है, उसमें वो 2016 में जीते थे नेशनल पैरा एथलेटिक्स में. एंड अनदर ऑफ हिम स्पोर्टिंग 2 ब्रॉन्ज मेडल्स फॉर 200 मीटर एंड 400 मीटर इन 2015 गाजियाबाद कॉम्पिटिशन. और जो गोल्ड को छोड़ के 2 ब्रोंज मेडल भी था उनके पास, जिसमें से एक वो जीते थे 200 मीटर रेस करने के लिए, 200 मीटर का जो रेस होता है उसमें, और एक वो जीते थे ब्रोंज मेडल जिसमें 400 मीटर का रेस होता है, और वो गाजियाबाद कंपटीशन में जीते थे. द टर्निंग पॉइंट फॉर बलराम वॉज मीटिंग कोच रिपू दमन सिंह एट हनुमानगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज इन 2013. और जो बलराम का एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो मीट किए थे रिपू दमन सिंह को, जो कि हनुमानगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज में 2013 में आए थे. Singh is famous in his hometown for his ability to transform underprivileged, differently abled youngster into medal magnets. जो रिपू दमन सिंह थे वो इसलिए फेमस थे अपने होम टाउन में क्योंकि वहाँ वो ट्रांसफॉर्म कर देते थे, जो कि जिन लोग के पास कम पैसा रहता था, जो कि मतलब कहीं और पढ़ने मतलब प्रैक्टिस करने नहीं जा पाते थे, जिनको कोचिंग नहीं मिल पाता था अच्छे से, जिनके पास कम पैसा था, तो उन्हीं को वो कोच करते थे. इसी के लिए ये फेमस थे और उनको ऐसा कोचिंग देते थे जिनके पास हाथ या फिर पैर नहीं होता था कि वो एक ना एक बार गोल्ड या फिर कोई ना कोई मेडल तो जीत ही जाते थे. ऑन द डे वी अराइव्ड इन हनुमानगढ़ some 400 odd kilometers from Jaipur, his former student Devendra Jhajaria had just made history by winning his second gold medal at Para Olympics. और रिपू दमन सिंह ये सोच रहे हैं कि हम लोग एक बार हनुमानगढ़ में गए थे और वहाँ पर 400 किलोमीटर ऑड था, मतलब जयपुर से वो 400 किलोमीटर दूर था हनुमानगढ़ से, और उसी दिन देवेंद्र झाझरिया एक हिस्ट्री बना दिए थे जीत कर अपना सेकंड गोल्ड मेडल. मतलब उनको पास पहला एक गोल्ड मेडल था जो कि लॉन्ग जंप पे उनको मिला था, और दूसरा एक और उनको ये गोल्ड मेडल मिला एट पैरा ओलंपिक्स में हुआ, जिसमें बस मतलब जिनके पास हाथ या पैर नहीं रहता है वही लोग का बस कंपटीशन होता है. उसी में उनको गोल्ड मिला था, गोल्ड मेडल, उनका सेकंड गोल्ड मेडल. डेज आफ्टर अनदर एक्स स्टूडेंट दीपा मलिक. और उसी के अगले दिन भी दीपा मलिक जो हैं वो भी जीती थी इंडियन वुमेन, मतलब वो भी पहली ऐसी वुमेन बनी थी इंडिया में जो कि जीती थी पैरा ओलंपिक्स का एक मेडल.
Singh tryst with differently abled athletes began in 1997 और वो ठान लिए थे कि इन लोग को हम ट्रेनिंग देंगे ही देंगे जिनके पास हाथ या फिर पैर नहीं होता है, और उनसे वो मिलना भी स्टार्ट कर देते 1997 के बाद से. When he came across a teenage Jhajariya at a school competition as a boy, Jhajariya had touched a live electric cable while climbing a tree and his left hand had to be amputated below the elbow. और जो दिवेन झांझरिया थे उनका जो लेफ्ट हैंड था उसको काटना पड़ गया था. क्यों काटना पड़ गया था? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक केबल गलती से टच कर दिए थे. जब वो ट्री क्लाइंब कर रहे थे उसी समय वो गलती से छू दिए थे इलेक्ट्रिक केबल को, तो फिर उनका हाथ को में करंट लग गया और फिर उनका आधा हाथ काटना पड़ा. Since he had no idea that para champions existed till 1999, Singh initially coached the talented youngster to compare with able-bodied athletes. और जो रिपू दमन सिंह थे वो उनको कोई आइडिया नहीं था कि पैरा चैंपियंस भी एग्जिस्ट करता है. 1999 तक उनको कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी एक चैंपियनशिप्स होता है जिसमें बस ये जिनके पास हाथ या फिर पैर नहीं होता है वही लोग बस कंपटीशन में उसमें भाग ले सकते हैं, उसी में उन लोगों का कंपटीशन होता है. सिंह इनिशियली कोच्ड द टैलेंटेड यंगस्टर टू कंपेयर विथ एबल बॉडीड एथलेट्स. और वो तो 1919 तक वो मतलब टैलेंटेड यंगस्टर मतलब जो जिनके पास अच्छे से हाथ पैर नहीं होता है उनसे वो कॉम्पिटिट करवाते थे. एबल बॉडी मतलब जिनके पास हाथ पैर होता था उनसे वो कॉम्पिटिट करवाते थे. ही केम फर्स्ट इन राजस्थान यूनिवर्सिटी इन द javelin throw and bagged the bronze in an all India inter university meet, recalls Singh. और जो रिपू दमन सिंह थे वो सोच रहे थे कि जो दिवेन झांझरिया था वो पहली बार गया था राजस्थान के यूनिवर्सिटी में जहाँ पर जैवलिन थ्रो हो रहा था, उसी में वो भाग लिया था. तो वहीं पर जैवलिन थ्रो हो रहा था. जैवलिन मतलब भाला होता है, तो वही भाला फेंकने का कंपटीशन हो रहा था, तो उसी में वो भाग लिए थे दिवेन झांझरिया और उसी में उनको ब्रोंज का मेडल भी मिला था. ऐसा जो रिपुदन सिंह होते हैं वो सोच रहे होते हैं. इट क्रिएटेड अ ह्यूज uproar. People found the spectacle of a disabled athlete throwing a javelin better than his able body competitors fascinating. और सब लोग जितने भी यहाँ पर पीपल्स बैठे हुए थे देख रहे थे, मतलब सारे मतलब लोग मतलब एकदम आश्चर्य हो गए थे कि ऐसा एक कोई इंसान जो कि जिसके पास हाथ या फिर पैर नहीं है वो जीत गया, मतलब वो उन लोग को पीछे छोड़ दिया जिनके पास हाथ पैर था और वो ब्रोंज लेके आया था. So guys, if you like our videos, don't forget to like the video and subscribe our channel. Part 2 will come as soon as possible. So goodbye.